हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि और मैं आज लेकर आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइम एंड सीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। इसमें सेट में हमारा 25 क्वेश्चन होगा, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीमेंट के विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ए. गिलमोर नीडल मेथड, बी. विकार्ट एपरेटस, सी. ली चैटेलियर फ्लास्क या डी. ली चैटेलियर मोल्ड। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, ली चैटेलियर फ्लास्क। देखिए, जब डिटरमाइन कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट तो इसमें होता है ली चैटेलियर फ्लास्क। और यही बात करता साउंडनेस ऑफ सीमेंट तो इसमें होता है ली चैटेलियर एपरेटस। अगर बात करता साउंडनेस ऑफ सीमेंट तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं ली चैटेलियर एपरेटस से। ली चैटेलियर एपरेटस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क सच एज ब्रेक वाटर एंड टेट्रापोड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज एडवाइजेबल। जो समुद्र किनारे, नदी किनारे जो तट होता है उस पर जो सीमेंट का यूज करते हैं पानी से रोकने के लिए, वो सीमेंट कौन सा होता है? ए. पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, बी. लो हीट सीमेंट, सी. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या डी. सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। बताइए। तो ये होता है हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। When rapid hardening cement is tested for fineness in term of specific surface by Blaine's air permeability test, as per IS 4031-1988, the specific surface must not be less than। देखिए दोस्तों, जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को टेस्ट करते हैं उसके फाइननेस जो सूक्ष्मता होती है फाइननेस को इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस बाय ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट। किसके द्वारा? ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट के द्वारा। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसका स्पेसिफिक सरफेस नॉट लेस देन कितने से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन बी 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन सी 325 मीटर स्क्वायर पर केजी या ऑप्शन डी 375 मीटर स्क्वायर पर केजी। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 325 मीटर स्क्वायर पर केजी। यही हमारा ऑप्शन में अगर रहता सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तो ये होता हमारा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। 10 गुना अधिक हो जाता है इसमें। और कुछ सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक होता है हमारा OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एक होता है हमारा PPC, जिसको कहते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसका होता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फिर एक होता है हमारा SSC, जिसको कहते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट। इसका होता है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When tested by Vickart apparatus as per IS 12600 1989, initial setting time for low heat cement is not less than। देखिए, जो लो हीट सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है जब उसको हम टेस्ट करते हैं विकार्ट एपरेटस से एज पर
IS 12600 1989 के अनुसार। तो कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम लोहेट सीमेंट का? तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर 60। कुछ और सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है हमारा लो हीट सीमेंट, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 60 मिन और फाइनल सेटिंग टाइम है 10 आवर। ठीक है, एक हमारा होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था लो हीट सीमेंट, और एक हमारा होता है OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। और एक हमारा होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, इसका होता है इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। ठीक है, और एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बक्स कंपाउंड? ए ट्राइकैल्शियम ऑक्साइड, बी डाइकैल्शियम ऑक्साइड, सी ट्राइकैल्शियम ऑक्साइड सी में ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, या डी टेट्राकैल्शियम परऑक्साइड। तो बक्स कंपाउंड कौन होता है बताइए? तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, देखिए द कंपाउंड ऑफ क्लिंकर इज नोन एज बक्स कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ क्लिंकर इज नोन एज बक्स कंपाउंड। ठीक है, और ये इनके टाइप 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, जिसकी मात्रा होती है सीमेंट में 40%। दूसरा होता है C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसकी मात्रा होती है 32%। फिर थर्ड में हमारा होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, इसकी मात्रा होती है 11%। और फोर्थ हमारा होता है टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF, इसकी मात्रा होती है 9%। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ सीमेंट ड्यू टू ह्यूमिड कंडीशन एंड लोस्ट स्टोरेज द सीमेंट यूज्ड इज। नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग किया जाता है? जो सीमेंट नमी में जल्दी खराब ना हो, नमी को सह ले, उस कंडीशन के अनुसार बनाया जाता है। जो थोड़ा सा भी नमी हो मतलब कि तो उसको सह ले, खराब ना हो, तो कौन सा सीमेंट है? ए पोजोलैनिक सीमेंट, बी हाइड्रोफोबिक सीमेंट, सी एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, या डी कलर्ड सीमेंट। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक सीमेंट। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज ए 1.62, बी 1.44, सी 1.6, या डी 1.68। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी 1.44 ग्राम पर सीसी। देखिए एक बैग का जो वेट होता है, वॉल्यूम सीमेंट का होता है 0.034 मीटर क्यूब, और साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, साइज ऑफ पार्टिकल वो 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन
के बीच में होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सीमेंट को शीघ्र सेटिंग का गुण प्रदान करता है। बताइए शीघ्र सेटिंग का गुण कौन प्रदान करता है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिना, ठीक है। देखिए एल्यूमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट करता है, ठीक है। और जो सिलिका होता है, सिलिका ये स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट में, स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। और जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड ये कलर देता है और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको रिड्यूस करता है। पहला कलर और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। देखिए अधिक मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो तुरंत कोई पदार्थ पिघल जाएगा, तो वही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको रिड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो चारों का पता हो गया। सिलिका में स्ट्रेंथ देता है, आयरन ऑक्साइड कलर और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता है। सल्फर हमारा जो देता है वो इसमें सल्फर, देखिए सल्फर जो होता है वो उसको एक कलर को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी को, और ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो ख़राब भी हो जाएगा। और एल्युमिनियम हमारा क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। चलिए नेक्स्ट। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग टाइम किससे कम नहीं होना चाहिए। ए 10, बी 30, बी 20 या डी 40। बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 30। चलिए नेक्स्ट। इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 5 मिनट इट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो हमने पहले ही बताया था इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट किसका था, बताइए। वो था क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट का, ठीक है, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट का। चलिए नेक्स्ट। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। सामान्य उपलब्ध साधारण सीमेंट में विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। ए 4.92, बी 3.15, सी 1.83 या डी 2.05। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी 3.15। देखिए 3.15 जो है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है। और जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको हम लोग बनाते हैं किस ग्रेड के ऑफ कंक्रीट से। तो 33, 43 और 53 इन्हीं ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेजर कंपाउंड्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट स्ट्रेंथ था। मेजर कंपाउंड कौन है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रेस्पॉन्सिबल है उसके स्ट्रेंथ के लिए। ए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट, बी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या डी डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द विच इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में किसका निर्धारण करने के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ए एक्सपेंशन, बी सल्फर कंटेंट, सी रेट ऑफ हाइड्रेशन या डी कैल्शियम कंटेंट। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए एक्सपेंशन।
ठीक है, एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विच सीमेंट इज यूज्ड, पानी के भीतर निर्माण के लिए किस सीमेंट का उपयोग किया जाता है? ए एक्सपेंसिव, बी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, सी पोर्टलैंड पोजोलाना, या डी क्विक सेटिंग? बताइए। तो इसमें हमारा होता है ऑप्शन डी क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। चलिए नेक्स्ट, विच लाइम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, जो हम पुताई करते हैं वाइट वॉशिंग करते हैं उसमें किस सीमेंट, उसमें विच लाइम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है? ठीक है, जो पुताई करते हैं उसके लिए किस चूना का उपयोग करते हैं? ए क्विक लाइम, बी स्टोन लाइम, सी कंकर लाइम, या डी सेल लाइम? बताइए। तो इसमें हम यूज करते हैं क्विक लाइम का। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम इज, बुझाने की क्रिया के दौरान चूने का आयतन बताइए। ए डिक्रीज स्लोली, बी डिक्रीज रैपिडली, सी इंक्रीज, या डी विल रिमेन सेम? तो स्लैकिंग प्रोसेस क्या होता है ये बताइए पहले। स्लैकिंग प्रोसेस हमारा होता क्या है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम with required quantity of water, मतलब कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा क्विक लाइम के पानी के साथ जो प्रोसेस होगा उसी को हम कहते हैं स्लैकिंग प्रोसेस। स्लैकिंग प्रोसेस में क्या होगा, क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वही प्रक्रिया को स्लैकिंग प्रोसेस करते हैं। उसमें होता क्या है, तो जो क्विक लाइम होता है जो फूलने और फटने लगता है और अपने आयतन का 2 से तिगुना हो जाता है, तो 2 से तिगुना हो जाएगा आयतन का, तो क्या करेगा वो इंक्रीज हुआ ना, तो हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब 2 से तिगुना होगा तो इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लाइम कैन प्राइमरली बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए किस प्रकार के लाइम का प्रयोग करते हैं बताइए। विच क्लास ऑफ लाइम कैन प्राइमरली बी यूज्ड, ए क्लास ए, बी क्लास बी, सी क्लास सी, या डी क्लास सी क्लास डी, या डी क्लास सी? तो इसमें हम यूज करते हैं क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। चलिए नेक्स्ट, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर, पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, ए फेट लाइम, बी हाइड्रोलिक लाइम, सी हाइड्रेटेड लाइम, या डी क्विक लाइम? तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम। चलिए जो लाइम्स होते हैं, चलिए आपको बताते हैं कुछ टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में। तो पहला हमारा होता है क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, तो देखिए क्विक लाइम होता है वह लाइम ऑब्टेन आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ प्योर स्टोन का कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन इसका हिंदी में कहते हैं निस्तापन। कैल्सिनेशन करेंगे तो जो लाइम उत्पन्न होगा, जो निकलेगा, वही हमारा होता है क्विक लाइम। ठीक है, ये हमारा हुआ क्विक लाइम। अब देखते हैं एक होता है हमारा स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम जिसे हम कहते हैं या हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब क्विक लाइम जो वाटर एब्जर्व करता है, जब क्विक लाइम में जब वाटर देंगे तो वाटर को क्या करेगा, एब्जर्व करेगा, तो ये फूलने और फटने लगेगा और अपने आयतन का 2 से तिगुना हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम स्लैकिंग भी कहते हैं। ठीक है,
तो स्लैकिंग करने के बाद जो लाइम उत्पन्न होगा वही हमारा स्लैक्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक है आपका फैट और रिच लाइम। फैट और रिच लाइम, तो देखिए इस लाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो है COO, उसकी मात्रा जो होती है 95% होती है, और उसमें जो वाटर जाएगा तो ये भी क्या होता है अपने वॉल्यूम का 2 से 2.5 गुना हो जाता है। ये भी जो है अपने वॉल्यूम का 2 से 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फैट लाइम। और हमारा जो लास्ट था, जो हमारा आंसर में था हाइड्रोलिक लाइम, वो लाइम क्या होता है जिसको हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं भी हैं, जो हमारा दिया होता है लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर। वाटर में सेटिंग का प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिक लाइम, तो उसका डिफिनेशन भी है, देखिए क्या हाइड्रोलिक क्या होता है ये। देखिए वह लाइम है जिसमें हाइड्रोलिक लाइम, देखिए वह लाइम है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, ये तीनों की मात्रा होती है। जो क्या करते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर करते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करते हैं किसके संपर्क में, कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर। जो सिलिका है, एल्युमिनियम है और आयरन ऑक्साइड है, तीनों मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं विथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, देखिए बता रहे हैं जो हाइड्रोलिक लाइम है वो रिएक्शन करेगा सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड, तीनों मिल के क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे विथ किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो जो हमारा निर्माण होगा, जो निकलेगा वो होता है हमारा ओवरऑल हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ऑन द वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोर्टार इज दैट इज, चूना मसाला प्रयोग करने पर एक दोष यह होता है कि यह A इज नॉट ड्यूरेबल, B डज नॉट सेट क्विकली, B स्वेल्स, या D इज प्लास्टिक। बताइए, तो इसमें होगा ऑप्शन B डज नॉट सेट क्विकली। चलिए नेक्स्ट। फॉर लाइम कंक्रीट क्या, A slump is 50 to 75 mm, B flexural strength at 90 days to 0.9 Newton per mm square, C compressive strength at 90 days is 1.5 Newton per mm square, या D all option are correct। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन D इज द ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ, तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, जिप्सम से बनता है, जिप्सम के कैल्सिनेशन से। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, द्रव्य चूना के द्रव चालकता मुख्य रूप से किसके कारण होती है, ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्ले, सी सल्फर, या डी वाटर। बताइए, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्ले। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय, तो इससे पहले बताए थे बर्निंग ऑफ कंकर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एट इट डिकम्पोज टू गिव, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर क्या और क्या देता है, बताइए।
तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। ये होता है जैसे मान लीजिए यहाँ कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम स्टोन, ये हमारा है लाइम स्टोन। जिसे हीट करेंगे तो देगा ये CaO प्लस CO2। तो ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये हमारा क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या होगा, CaO प्लस CO2। कौन है, CaO प्लस CO2। देखिए CaO और CO2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी में। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, CaO और CO2। चलिए, और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।